अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपका ये ब्रीदिंग का मैकेनिज्म कैसे होता है। अगर हम देखें तो अगर आप सांस लें तो हमारा ब्रीदिंग का जो मैकेनिज्म होता है उसमें दो फेजेस होते हैं, एक इंस्पिरेशन जिसका मीन्स इनहेलेशन और दूसरे एक्सपिरेशन जिसके अंदर जो होता है वो आप सांस को बाहर निकालते हैं। तो अब ये जो लंग्स होते हैं क्या वो खुद जो होता है वो इनहेल और एक्सहेल कर रहे होते हैं? ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि लंग्स जो होता है वो खुद से मूव नहीं करते। सो दैट्स वाई आपके जो रिब मसल्स, आपका जो डायफ्राम जो होता है वो मिल के लंग्स को जो होता है वो एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा होता है। तो अगर हम देखें तो डायफ्राम जो होता है वो सबसे ज़्यादा लंग्स की कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपैंडिंग में जो होता है वो हेल्प कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखें तो इनहेलेशन के प्रोसेस में डायफ्राम जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और उसके जो मसल्स होते हैं वो आपके जो होता है वो स्ट्रेट हो जाते हैं। सो दैट्स वाई जो होता है वो डायफ्राम स्ट्रेट होके नीचे की तरफ आएगा। और जब आपका जो है वो एक्सहेलेशन के प्रोसेस में आपके डायफ्राम के मसल्स जो होंगे वो रिलैक्स करेंगे और रिलैक्स करने की वजह से वो आपको एक डोम लाइक अपीयरेंस देंगे और वो अपीयरेंस जो है वो लंग्स को ऊपर की तरफ उठाएगी ताकि जो एयर है वो लंग्स से बाहर चली जाए। फिर इसी तरह आपके जो रिब्स केज है या जो रिब के जो मसल्स और इंटरकॉस्टल मसल्स हैं उनकी जो होती है वो कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन जो होती है वो आपके लंग्स होते हैं उन पर प्रेशर एक्सर्ट करती है और ये वो प्रेशर होता है जो आपकी ब्रीदिंग में जो होता है वो हेल्प कर रहा होता है। किस तरीके से हेल्प कर रहा होता है वो हम लोग सबसे पहले इंस्पिरेशन में देखते हैं। इंस्पिरेशन में जो आपके रिब्स के मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और वो रिब को ऊपर की तरफ और आगे की तरफ उठाते हैं। जब वो ऊपर और आगे की तरफ उठाया जाता है रिब तो उसके अंदर जो होता है वो साइज़ या उसका वॉल्यूम जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। फिर इसके बाद आपके जो डायफ्राम के मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, डायफ्राम को नीचे की तरफ पुश करते हैं। तो इन दोनों काम करने से जो आपका जो चेस्ट कैविटी होती है उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है और आपके जो लंग्स होते हैं वो एक्सपैंड कर जाते हैं। और जब लंग्स एक्सपैंड करते हैं तो वो एयर को जो होता है वो सक करते हैं एनवायरनमेंट से अपने अंदर। फिर उसके बाद जो होता है वो एक्सपिरेशन का एक्सहेलेशन का प्रोसेस आता है। एक्सहेलेशन के प्रोसेस में जो रिब्स के मसल्स होते हैं वो रिलैक्स करते हैं जिसकी वजह से रिब जो होता है वो नीचे की तरफ और अंदर की तरफ पुश होता है। इसके साथ साथ जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम जो होता है वो रिलैक्स करता है और वो एक अपनी डोम लाइक अपीयरेंस शो कर देता है जिसकी वजह से जो डायफ्राम जो होता है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है अपवर्ड। तो इससे क्या होगा कि इससे आपकी जो चेस्ट कैविटी है उसका साइज डिक्रीज़ होगा और आपका जो एयर का प्रेशर है वो बिल्टअप हो जाएगा लंग्स के अंदर। सो दैट्स वाई लंग्स जो होंगे उस प्रेशर हाई प्रेशर की वजह से एयर को पुश करेंगे अब नॉस्ट्रल्स के थ्रू इन्वायरमेंट के अंदर। तो बाय दिस प्रोसेस आपका जो सांस अंदर जाता है और फिर उसके बाद आपका एक्सहेलेशन में सांस बाहर आ जाता है। थैंक यू।